हेलो फ्रेंड्स, ये कंप्यूटर एप्लीकेशन का लेक्चर 20 है जिसमें हम लोग HTML का पार्ट 10 देखने वाले हैं। और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे CSS का सेलेक्टर टॉपिक। तो सेलेक्टर एक नेम है, आप कह सकते हैं, जो एलिमेंट हम लोग CSS में डिफाइन करते हैं, उसको रूल्स देते हैं, यानी कि जो स्टाइल शीट क्रिएट करते हैं, तो उसको जो एक नाम देते हैं उसी को हम लोग सेलेक्टर कहते हैं कि हाँ, ये डिज़ाइन या स्टाइल हम लोगों ने इस नाम से बनाई हुई है। तो वही नाम आपका सेलेक्टर कहलाता है CSS में। तो सेलेक्टर यहाँ पे कुछ कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, जैसे कि टाइप सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, क्लास और यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं टाइप सेलेक्टर क्या है। टाइप सेलेक्टर को हम लोग एलिमेंट सेलेक्टर या टैग सेलेक्टर कहते हैं। यानी जो स्टाइल शीट का नाम है वो एक्चुअल में एक टैग होता है, कोई एक टैग जो आपने पढ़ा हुआ है HTML में। H1 हो सकता है, H2 हो सकता है, P टैग हो सकता है, बॉडी टैग हो सकता है। कोई भी ऐसा टैग जिसमें आप ये वाली स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, उसी टैग का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो अपना पुराना तरीका है कि जो भी स्टाइल आपको देनी है वो सब यहाँ पे लिख दीजिए। तो इसको हम लोग बोलेंगे सेलेक्टर। कौन सा सेलेक्टर? टाइप सेलेक्टर या एलिमेंट सेलेक्टर, जिसमें हम लोगों ने किसी टैग का नाम दिया हुआ है। ऐसे ही हमारे पास एक दूसरा सेलेक्टर है, आईडी सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर में हम अपनी स्टाइल शीट को एक आईडी देते हैं, और जिस एलिमेंट में या टैग में हमें वो डिज़ाइन लगानी होती है, वही आईडी हम उस टैग में लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ऊपर जो हेड वाला एरिया है वहाँ पे स्टाइल टैग लगा करके हमने यहाँ पे एक डिज़ाइन बनाई हुई है, स्टाइल शीट बनाया है, जिसको एक्स नाम दिया है हैश लगा करके। तो जब आप हैश लगा करके यहाँ पे कोई भी नाम दे देते हैं, तो ये सेलेक्टर आईडी सेलेक्टर बन जाता है। फिर ये टैग सेलेक्टर नहीं है, यहाँ पे टैग का नाम नहीं है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो एक्स नाम की आईडी क्रिएट कर दी आपने हैश लगा करके, तो ये आईडी सेलेक्टर बन जाता है। अब इसके अंदर अभी हमने एक ही चीज़ लिखी हुई है, कलर रेड। आप और भी डिज़ाइन जो चाहे लिख सकते हैं, और इसी को आप जिस टैग में आईडी लिख करके लगा देंगे, नाम दे देंगे एक्स, इस टैग में ये अप्लाई हो जाएगा, बाकी में अप्लाई नहीं होगा। ऐसा ही एक आईडी सेलेक्टर हमारे पास है जिसको हम लोग क्लास सेलेक्टर कहते हैं, और ये बिल्कुल आईडी सेलेक्टर की तरह ही है, बस यहाँ पे बनाने का और यूज़ करने का तरीका बदल जाता है। यहाँ पे हम डॉट लगा करके नाम देते हैं, नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे आईडी पे दिया था हमने। तो डॉट लगा के आप नाम देते हैं तो ये क्लास बन जाती है। तो ये क्लास सेलेक्टर कहलाता है, और आपको आईडी की जगह यहाँ क्लास लिखना होता है, और बाकी का डिज़ाइन वगैरह वही सेम रहेगा। तो ये बिल्कुल आईडी सेलेक्टर की तरह ही है। इसके बाद हमारे पास एक आता है यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर हम लोग यूज़ करते हैं तब जब हमें सभी टैग्स में सेम डिज़ाइन लगाना हो। तो आप एक एस्ट्रिक लिखिए और अपना स्टाइल लिख दीजिए यहाँ पे, जो भी आप डिज़ाइन लगाना चाहते हैं। तो ये जो भी डिज़ाइन आप लिखेंगे वो आपके प्रोग्राम में दिए हुए सभी टैग्स में अप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका यूनिवर्सल सेलेक्टर है, यानी सभी टैग में एक साथ अप्लाई करने के लिए हम इसको बनाते हैं। तो आइए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं टाइप सेलेक्टर। यहाँ पे हमने H1 नाम लिखा हुआ है टैग का, और ये पूरा स्टाइल लगाया है इसमें, और ये ब्रैकेट्स। तो ये आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और आप इसको सेव करेंगे, सेव है ये ऑलरेडी। इसके बाद प्रोग्राम में यहाँ पे आप देखेंगे तो जो भी डिज़ाइन आपने वहाँ पे लगाया था H1 में, तो H1 टैग को यहाँ जहाँ जहाँ आपने यूज़ किया, 2 लाइन में यूज़ किया है, तो इन दोनों लाइनों में H1 का ये वाला इफेक्ट दिखाई दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और बताना चाहूँगा। जैसे कि ये डिज़ाइन आप एक साथ कई टैग्स में लगाना चाहते हो, मान लो H2 के लिए भी बनाना है और P टैग के लिए भी बनाना है, तो आप यहाँ पे कॉमा करके एक साथ लिख सकते हैं H2 कॉमा P। तो ये जो डिज़ाइन है इन तीनों टैग में अप्लाई हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं मल्टीपल टैग सेलेक्टर्स या मल्टीपल टाइप सेलेक्टर्स, यानी हमने एक साथ कई टैग को डिफाइन कर दिया। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और अगर अलग अलग देना है, अच्छा इसको पहले प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इसको सेव किया हमने, तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो पी टैग में भी देखिए वही डिज़ाइन कलर लग गया हुआ है। अब यहाँ पे हम चेंज करते हैं। आप चाहो तो अलग अलग डिज़ाइन भी दे सकते हो, जैसे मान लो कि आप पी में कोई अलग डिज़ाइन देना चाहते हैं, और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो अभी पी के लिए हमने अलग डिज़ाइन दे दिया, आप ऐसा भी कर सकते हो एक साथ
बहुत सारे टैग्स को अलग अलग डिज़ाइन देना है तो वो भी कर सकते हैं, और एक ही डिज़ाइन देना है तो कॉमा करके रख सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको सेव कर दिया। अभी इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे इस पे अलग डिज़ाइन अप्लाई हो गया। तो ये है आपका टाइप सेलेक्टर। अब इसके बाद आता है आईडी सेलेक्टर। तो हमने इसको यहाँ से हटाया और इसकी जगह कोई भी नाम दे दिया, जैसे कि एबीसी। तो ये एबीसी के पहले अगर आप हैश लगा देते हैं तो ये आईडी सेलेक्टर बन जाता है। आईडी सेलेक्टर बनाने का ये तरीका है। तो इसको जहां पे भी अप्लाई करना है आप लिखेंगे आईडी और इज इक्वल और यहाँ पे लिख देंगे नाम एबीसी। सेव कर दीजिए, हो गया। इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे उसका इफेक्ट। ये देखिए इस पे कोई भी डिजाइन नहीं लगा हुआ है क्योंकि आईडी हमने सिर्फ इस पे लगाई है। तो देखिए आईडी सेलेक्टर से क्या हो रहा है, जो आपने आईडी लगाई है उसको आप जिस टैग में देंगे इंडिविजुअल उसी टैग में अप्लाई होगा, बाकी सब में अप्लाई नहीं होगा। तो देखिए जब टैग सेलेक्टर आप बनाते हैं तो उससे क्या होता है, प्रोग्राम में जितनी भी जगह पे वो टैग होगा सब पे अप्लाई हो जाएगा। बट हो सकता है कि हम ऐसा ना चाहते हों, हम H1 में एक जगह कुछ और टैग चाहते हैं, दूसरी जगह कुछ और स्टाइल चाहते हैं। तो इस H1 में हमने आईडी लगा करके ये दे दिया तो ये डिज़ाइन अप्लाई हो जाएगा। इसको हम नॉर्मल रखना चाहते हैं, हमने कोई आईडी नहीं लगाई, या फिर कोई दूसरी आईडी दी हुई है वो लगाना चाहते हैं तो हम लगा सकते हैं। तो हर टैग में, चाहे भले ही वो टैग सेम ही क्यों ना हो, हम अलग अलग डिज़ाइन लगाना चाहते हैं तो आईडी सेलेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। और इसी का एक ऑल्टरनेटिव है, डॉट लगा दीजिए तो ये क्लास सेलेक्टर बन जाता है डॉट लगाने से। तो क्लास सेलेक्टर के लिए यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, क्लास लिख देते हैं। क्लास और इक्वल साइन एबीसी क्लास का नाम। इसको सेव कर दीजिए और देखिए सेम इफेक्ट इसका भी यहाँ पे आएगा। ये देखिए नो चेंज, मतलब यहाँ पे भी वो डिज़ाइन अप्लाई हुआ है। तो ये आपका हो जाता है क्लास सेलेक्टर। और जैसे मान लीजिए सभी टैग में आप कोई सिंगल डिज़ाइन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम बनाएंगे यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो उसके लिए लिखेंगे एस्ट्रिक और बाकी का सारा डिज़ाइन। तो जैसे ही आप एस्ट्रिक लगाएंगे तो ये यूनिवर्सल सेलेक्टर बन जाता है, जिसका मतलब है कि जितने भी टैग आपने प्रोग्राम में यूज़ किए होंगे सबके साथ यही डिज़ाइन अप्लाई होगा। यानी कि इसमें भी वही डिज़ाइन आना चाहिए और इसमें भी। तो आप इसको रिफ्रेश करिए, देखिए सब में सेम डिज़ाइन आ चुका है। तो यही है आपका यूनिवर्सल सेलेक्टर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज और उसकी वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे। सो इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन देन यू कैन कॉन्टैक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।